स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर रितेश कुमार। आज का टॉपिक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। इसे एसडीआर रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SDSN है। यहाँ ये तथ्य जानना अत्यंत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2016 को की गई थी। लेकिन यहाँ आपको ये भी समझना है कि 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का थीम क्या है? तो इसका थीम 2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास के लिए वित्त पोषण इसका थीम है। यहाँ आपको ये भी समझना है कि इस रिपोर्ट का लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का लक्ष्य 17 गोल्स है या 17 लक्ष्य हैं, जैसे स्वच्छ पानी की व्यवस्था, गुणवत्ता भोजन की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण इत्यादि 17 ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें टारगेट किया जाता है। सदस्य देश लगभग 169 देशों के द्वारा इन 17 लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने का अनुमान किया गया है? तो 2030 तक। परीक्षा की नज़र में आपको यह समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 99 है। जब भी कोई रैंकिंग आप पढ़े तो पूर्ववर्ती वर्ष को जरूर टारगेट करने का प्रयास करें। अर्थात 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 109। यहाँ ध्यान ये देना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत पहली बार 100 देशों की सूची में शामिल हुआ। अर्थात भारत का पोजीशन क्या था? 99 था। लेकिन जब भारत और उसके पड़ोसी देशों के रैंकिंग पे हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की रैंकिंग 99 है और एशिया का ड्रैगन कहा जाने वाला देश चीन की रैंकिंग कितनी है? तो 49 है। भूटान की रैंकिंग 74 है और नेपाल की रैंकिंग 85 है। साथ ही साथ पाकिस्तान की रैंकिंग 140 है और श्रीलंका की रैंकिंग 93 है। मालदीव जिसकी रैंकिंग 53 है। लेकिन जब हम इस रिपोर्ट में टॉप 3 देश को गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, द्वितीय स्थान पे स्वीडन है तथा तृतीय स्थान पे डेनमार्क है। आगामी परीक्षा के लिए राजधानी को यदि आप फोकस कर रहे हैं तो 2 राजधानी पर जरूर आपको काम करना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और साथ ही साथ मालदीव की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको इस पे भी गौर करना है कि विश्व का सुपर पावर कंट्री अर्थात अमेरिका की रैंकिंग इस रिपोर्ट में क्या है? तो 44वां है। लेकिन ध्यान देना यह है कि सतत विकास है क्या? तो सतत विकास के द्वारा वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का तो प्रयोग करेगी ही, लेकिन भविष्य के पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन समुचित रूप से कैसे प्रयोग किया जाए इस दिशा में प्रयास करेगी। धन्यवाद।